क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है हमारे बाल ज़्यादातर काले रंग का ही क्यों होती है और बुढ़ापे आते आते ये सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? उम्र से पहले हुए सफ़ेद बालों को क्या हम परमानेंटली काले कर सकते हैं? लंबे घने बाल हमारे शरीर में कुछ विशेष जगहों पे ही क्यों उगते हैं, या फिर लड़कियों को दाढ़ी क्यों नहीं आती? आइए इन सभी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेलानिन एक तरह का पदार्थ होता है जो हमारे त्वचा के भीतरी परत पे पाए जाने वाले मेलानोसाइट कोशिकाओं में तैयार होते हैं। मेलानिन ही हमारे त्वचा, आँख और बालों को गहरे काले रंग देते हैं। मेलानिन का मात्रा हमारे बालों में जितनी कम होगी, हमारे बालों का रंग उतनी ही ज़्यादा पतली हो जाएगी। हमारे बालों में मेलानिन कम या ना होने के कारण ही हमारे बाल ग्रे या सफ़ेद रंग ले लेती है। स्वाभाविक तौर पे जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ते जाते हैं, हमारे बालों में मेलानिन का मात्रा भी कम होता जाता है, जो कि हमारे उम्र 30 साल होने के बाद से थोड़ा ज़्यादा तेजी पकड़ लेती है। तो फिर आखिर जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगे तो हम इसे कैसे रोक सकते हैं, या क्या हम इसे रिवर्स कर सकते हैं? हमारे बालों को सफ़ेद होने से कैसे रोकना है, या कैसे हम हमारे सफ़ेद बालों को परमानेंटली काले कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ढेरों नुस्खे सुनने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये कारीगर हो सकते हैं? दरअसल साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं पाया गया है कि हम खुद हमारे मेलानिन को बढ़ा पाए। ये स्वाभाविक तौर पे ख़त्म होने पे एक निर्दिष्ट उम्र के बाद से। इसीलिए जब नेचुरली हमारे बालों से मेलानिन ख़त्म हो जाते हैं हमारे उम्र के बढ़ते, तब हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर में कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से, या कुछ अंतर्निहित रोगों के वजह से, जैसे कि थायराइड, विटिलिगो आदि, या फिर जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से समय से पहले ही हमारे बालों से मेलानिन खत्म होने लगते हैं, जिस वजह से समय से पहले ही या कम उम्र में ही हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि आनुवंशिक रूप से समय से पहले खत्म होने वाले मेलानिन को हम किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर समय से पहले हमारे बालों से मेलानिन खत्म होने का मूल कारण कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी या अंतर्निहित रोग हो, तो हम इसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट रोजाना लेते हैं तो संभावना है कि आपके बालों को कोई न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो। तब आप आपके डॉक्टरों से मिल सकते हैं इसके पीछे छुपी दूसरे कारणों को जानने के लिए कि आपको कोई अंतर्निहित रोग तो नहीं है। लेकिन अगर आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ही आपके बालों में मेलानिन लॉस होने का मूल कारण है, तो केराटिन, कुछ मिनरल्स और विटामिन्स जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन B6, फोलेट, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन D, जिंक आदियों के कमी के कारण भी आपके बालों में मेलानिन कम हो सकते हैं, जिन्हें आप अपने डाइट में निर्दिष्ट मात्रा में जोड़ के आप अपने सफ़ेद बालों से राहत पा सकते हैं। इसीलिए जब तक कोई मेडिकल कंडीशन या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हमारे बालों का सफ़ेद होने का कारण ना हो, तब तक हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन हम इसके रफ्तार कुछ हद तक धीमी जरूर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस को कम करके, शराब, धूम्रपान आदियों को कम करके, हमारे वजन को सही रखें, हमारे बालों को ज़्यादा धूपों से बचा के, और पोल्यूशन और केमिकली प्रोहिबिटेड वातावरणों से दूर रह के। तो चलिए अब बालों से थोड़ा नीचे आते हैं और समझते हैं कि लड़कियों को दाढ़ी क्यों नहीं आती, सिर्फ लड़कों के चेहरों पे ही दाढ़ी क्यों दिखने को मिलती है। बचपन से ही हम सभी के शरीरों में छोटे छोटे पतले हल्के हल्के बाल मौजूद होते हैं, जिन्हें विलस हेयर कहते हैं। प्यूबर्टी पे पहुंचते ही हमारे शरीरों में एंड्रोजन्स नाम का हार्मोन्स तैयार होने लगते हैं, जो कि लड़कों और लड़कियों दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन लड़कियों की तुलना में लड़कों में एंड्रोजन्स का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। प्यूबर्टी के समय से एंड्रोजन्स ही हमारे आर्मपिट्स, प्यूबिक एरियाज आदियों में मौजूद विलस हेयर्स को ज़्यादा गाढ़ा और मोटा कर देती है, ये जगह एंड्रोजन्स से ज़्यादा सेंसिटिव होने के कारण। और लड़कों के जबड़ों में मौजूद विलस हेयर्स एंड्रोजन्स पे तैयार होने वाले DHT हार्मोन्स यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स से आसानी से प्रेरित होते हैं, लड़कों में इसका मात्रा ज़्यादा होने के कारण। इसीलिए आमतौर पर दाढ़ियाँ सिर्फ लड़कों के चेहरों पे ही उगती है, लड़कियों पे नहीं।